नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आर्थिक सर्वे में भारत के कॉरपोरेट जगत को बहुत डांट पड़ी है, कसम से डांट ही पड़ी है। उन्हें जिस तरह से शर्मिंदा किया गया है वो बताना ही चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरकारी डॉक्यूमेंट में भारत के कॉरपोरेट को इतनी डांट पड़ेगी। इसके बाद भी अगर उनमें शर्म नहीं बची है तब फिर उनके लिए कुछ नहीं बचा है। ऐसा लगता है कि कॉरपोरेट को चेतावनी जारी कर दी गई है कि इतना भी आप लोग मत चमकाइए, पहले अपना काम और देश के निर्माण में अपना योगदान दिखाइए। अगर इस मामले में भारत के कॉरपोरेट का योगदान शानदार होता तो आर्थिक सर्वे में कम से कम एक उदाहरण तो भारत के कॉरपोरेट इतिहास से भी दिया जाता। एक उदाहरण नहीं दिया गया। हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत गीता के मशहूर श्लोक कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन से होती है, जिसका मतलब हिंदी में आर्थिक सर्वे में ही लिखा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम निरंतर कर्म के फल पर मनन मत करो और अकर्मण्य भी मत बनो। मतलब ऐसा है, हमारा कॉरपोरेट केवल फल की चिंता में लगा हुआ है, देश की चिंता में नहीं। इस कॉरपोरेट को अकर्मण्य नहीं बनने की हिदायत दी जा रही है। यह तो बहुत गलत बात है। इसी बात पर मोदी सरकार को कॉरपोरेट टैक्स की छूट समाप्त कर देनी चाहिए। जब इनसे देश को कुछ मिल ही नहीं रहा तो इन्हें टैक्स छूट क्यों दी जा रही है? 2014 के बाद भारत का कॉरपोरेट जगत सरकार के सामने दब्बू हो गया, बोलना भूल गया। लेकिन अब पता चल रहा है कि मोदी सरकार भी इन्हें किसी काम का नहीं समझती है। ये भले ही खुद को राष्ट्रवादी साबित करने में लगे हों, लेकिन सरकार ने ठीक से बता दिया, भाई लोग, राष्ट्र के निर्माण में आपका योगदान कुछ भी नहीं। अगर किसी का है तो जर्मनी की उस कंपनी का, कोरिया की उस कंपनी का अपने देश में, ताइवान की उस कंपनी का अपने देश के लिए। मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री को इसी तरह भारत के सभी कॉरपोरेट लीडर से कहना चाहिए, आप लोग सभी दिल्ली के भारत मंडपम में जमा हो जाइए। वहां आपके सामने आर्थिक सर्वे का पेज 702 से लेकर 709-10 तक पढ़ा जाएगा। सबको सुनना होगा और मंच पर आकर बारी बारी से पढ़ना होगा। केवल 7-8 पन्नों के पढ़ने से आपके भीतर जर्मनी, जापान, ताइवान, कोरिया, सिंगापुर और अमेरिका की कंपनियों के प्रति जो गर्व होगा और खुद के प्रति जो शर्म होगा, क्या ही बताएं। भारत के कॉरपोरेट लीडर को लेकर जो शर्मिंदगी महसूस होगी वो हम बता रहे हैं, बल्कि आप भी देख रहे हैं। 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के कॉरपोरेट से कहा, आप निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? 2019 में कॉरपोरेट को भारी टैक्स की छूट दी गई। तब कहा गया कि इससे इंडस्ट्री को निवेश करने के लिए पूंजी मिलेगी, लेकिन निवेश तो बढ़ा नहीं। जाहिर है वित्त मंत्री का धीरज चला गया और उन्होंने कह दिया कि आपको निवेश करने से रोक कौन रहा है, जबकि दूसरे देश यह सोच रहे हैं भारत आज का मार्केट है। निर्मला सीतारमण ने यह सब 2022 में कहा था और 2026 के आर्थिक सर्वे में यही सब विस्तार से उदाहरण सहित कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कहा गया, 1 साल तक कॉरपोरेट को लाज के मारे मोदी मोदी करना बंद कर देना चाहिए। भारत के कॉरपोरेट लीडर भले ही मोदी सरकार के चीयर लीडर्स बने हुए थे, मगर मोदी सरकार को इनकी लीडरशिप पर भरोसा नहीं रहा। सरकार यह समझने लगी है कि इनका काम केवल ताली बजाना रह गया है। देश दुनिया में भारत के लिए कुछ ऐसा नहीं बना सके जिससे विदेशी मुद्रा है, रोजगार पैदा हो, देश का निर्माण हो। आर्थिक सर्वे को पढ़कर लगा सरकार समझ गई है कि ये लोग केवल अपने सीमित लाभ में डूबे रहते हैं। क्या कॉरपोरेट के ये दिन आ गए कि अब उन्हें जनरल मोटर्स, फोर्ड, बेल लैब्स, IBM, कैटरपिलर, सीमेंस, BASF, फॉक्सवैगन, सोनी, निप्पॉन स्टील, सैमसंग, हुंडई और LG का उदाहरण देकर बताया जाएगा कि देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन कंपनियों ने
अपने लिए मुनाफा भी कमाया, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा को भी बेहतर किया। अपने अपने देश के लिए कुछ किया, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ दें तो भारत के कॉरपोरेट ने रिसर्च और डेवलपमेंट में कम निवेश किया, मैन्युफैक्चरिंग पर जोर नहीं दिया और ऐसे सेक्टर पर फोकस किया जहां उनका एकाधिकार हो सकता था, जो सुरक्षित बाजार थे, जैसे रियल एस्टेट। एक तरह से आर्थिक सर्वे ने भारत के कॉरपोरेट को प्रॉपर्टी डीलर नहीं कहा, बाकी सब तो कह दिया। लिखा है कि इन कंपनियों के भीतर का गवर्नेंस परिवार के लोग चलाते हैं, लंबी दूरी के निवेश के बारे में सोच ही नहीं सके। एक तरह से आर्थिक सर्वे में सरकार कह रही है कि भारतीय कॉरपोरेट क्या है, छोटी सोच की कंपनियों के समूह हैं। खुद बड़ा बनना है और देश को भी बड़ा बनाना है तो इन्हें सीखना होगा जनरल मोटर्स से, सोनी, सीमेंस से और सैमसंग से। सरकार ने विस्तार से भारत के कॉरपोरेट लीडर की क्लास ली है। आर्थिक सर्वे में लिखा है कोरिया, ताइवान और सिंगापुर के अनुभव बताते हैं कि किस प्रकार निजी लाभ को राष्ट्रीय परिवर्तन से जोड़ा गया। 12 साल तक राष्ट्रवाद का झंडा उठाए रखने वाली मोदी सरकार भारत के कॉरपोरेट लीडर को राष्ट्रीय परिवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की प्रतिष्ठा का पाठ पढ़ा रही है। क्या भारत के कॉरपोरेट लीडर का कोई राष्ट्रीय विजन नहीं, राष्ट्रीय आउटलुक नहीं? हम तो इन्हें